फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है। अगर इंटेंशंस की बात करो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से ये पर्सन फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में आपसे बात करेंगे, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल है। और ये पर्सन को जैसे कि अपनी किस्मत पे भरोसा है, विल आया है यहाँ पे। इनको लगता है कि चाहे आपके रिश्ते में करंट में जो भी चल रहा है, लेकिन भगवान की मर्जी से आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था। अगर आप में करंट एनर्जीज में कुछ भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, और जो आप दोनों एक दूसरे को मतलब इग्नोर कर रहे हो, रूड एनर्जीज दे रहे हो, तो ये भी डिवाइन की मर्जी से है। और यस, डिवाइन की मर्जी से आपके इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग होगी, आपकी मैरिज होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पे कि किस्मत आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को करंट में भरोसा है और इनके इंटेंशंस में है कि आपके लिए आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लेना चाहते हैं। शेर के जैसी ताकत आपके पर्सन के अंदर आ चुकी है, बहुत हिम्मत आ चुकी है, ठीक है। आपको बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर देने का, आपके लिए मैरिज का ऑफर लेकर आने का आपके पर्सन के इंटेंशंस में ही है, ठीक है। चाहे आप कितना भी इनसे नाराज हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी नाराजगी को दूर जरूर करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। इस वक्त आपके इंटेंशंस क्या है, इस वक्त आपके इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर आपके इंटेंशंस में क्या आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आपका फायदा उठाकर जा चुका है। ये बहुत लालची पर्सन है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इनको आपकी कुछ नहीं पड़ी है। अपने फायदे से आएगा, अपने फायदे से जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लस्ट और हवस के चक्कर में ये पर्सन आपके पीछे आए थे, और इसी लस्ट और अट्रैक्शन के चलते आपके पर्सन किसी और के पीछे गए हैं। आपके इंटेंशंस में है कि इस रिश्ते का जो दी एंड हुआ है, आपके पर्सन ने आपका मिसयूज करा है, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन से फील हुई है। लेकिन फिर भी अगर ये पर्सन आपको ऑफर करते हैं, अगर ये पर्सन इन अपने नेगेटिव एनर्जीज के लिए आपको सॉरी बोलते हैं, उन सारी पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज के लिए कि ये पर्सन हाँ इनसे गलती हुई थी कि इन्होंने आपके साथ जो भी करा था, एक बार ये सॉरी बोलकर आपको ऑफर करेंगे, तो आप इनके ऑफर को जरूर स्वीकार करोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर इस पर्सन ने ऐसा नहीं करा तो फिर आप इनको मतलब कितना भी आपको इच्छा हो इस पर्सन की तरफ जाने की, आप नहीं जाओगे। आपके इंटेंशंस में है कि इस रिश्ते में आपको भी रियूनियन चाहिए, आपको भी आपकी किस्मत पे, भगवान के ऊपर भरोसा है, और इस पर्सन के साइड से आपको ऑफर आएगा, आपको इस बात के ऊपर भी भरोसा है, ठीक है। तो आपके इंटेंशंस भी प्योर है कि बस ये पर्सन अपनी गलती को मानकर एक बार सॉरी बोलकर आपको अपना ले, तो आप इनके ऑफर को जरूर स्वीकार करोगे, ठीक है। तो आप दोनों ही एक्चुअली फ्यूचर को लेकर ही सोच रहे हो कि ये नेगेटिव पीरियड जरूर खत्म होगा और जल्दी से जल्दी आप दोनों का रियूनियन होगा। ये दोनों के अंदर एनर्जीज है और दोनों के इंटेंशंस में है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स की अगर बात करूं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फीलिंग्स रखते हैं, फीलिंग्स में है इनको अच्छे से पता है कि आपको अपनाने के लिए इनको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, और मतलब किस रास्ते से आपके पास आना चाहिए, ये इनको अच्छे से पता है। लेकिन आपके पर्सन उस रास्ते को करंट में देखना नहीं चाहते। इनको लगता है सेवन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इनको जैसे कि आप जैसे कि चाह रहे हो ना, इस पर्सन से गलती हुई है और ये आपको सॉरी बोले, सॉरी बोलकर फिर आप इनको माफ कर दोगे, लेकिन इनके हिसाब से इनको नहीं लगता है कि इनसे कुछ गलती हुई है। इनको लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार कर रहा था, लेकिन इनके प्यार को आपने कभी नहीं समझा। आपने इनके प्यार को हमेशा ही गलत समझा है, अपने हिसाब से आपने इनके प्यार का मतलब अपने दिमाग में बिठा लिया है, तो ये गलत है। आपके पर्सन को लगता है कि इनका प्यार अगर सच्चा नहीं होता तो ये आपके तरफ कभी भी लौट कर आते नहीं, लेकिन ये तो लौट कर आ रहे हैं, ये आपको अपनाना चाहते हैं, तो फिर ये आपको सॉरी क्यों बोले। मतलब ये अपनी गलतियों के लिए आपको सॉरी बोलना नहीं चाहते, और इनकी फीलिंग्स में ही है कि आपको जीतना जरूर चाहते हैं। तो ये जो डिले हो रहा है, ये जो आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपको ये पर्सन चाहिए लेकिन आप इनसे सरेंडर करवाना चाहते हो, और इनको भी आपके साथ रिश्ता चाहिए, लेकिन ये आपके साइड से एफर्ट्स डलवाना
करवाना चाहते हैं। इनके जगह पे ये सही है और आपकी जगह पर आप सही हो, ठीक है। इनको लगता नहीं कि इनकी गलती है, क्योंकि इनको तो सामने वाले ने बेवकूफ बनाया, इनको इनके घर वालों ने बेवकूफ बनाया, इनको इमोशनल ब्लैकमेल करा गया, इनका फायदा उठाया गया और इनके साथ खेला गया। तो ये फंसे हैं वहां पे, इनके साथ बुरा हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। आपको एक बार इस पर्सन ने मूव ऑन करने के बाद आप अपनी जिंदगी में अकेले रहे, अपने परिवार के साथ रहे, आप रोए परेशान रहे कुछ टाइम, और उसके बाद आपने अपने आप को संभाल भी लिया। लेकिन आपके पर्सन तो तब से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब ही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गलत अगर किसी के साथ हुआ है तो इन्हीं के साथ हुआ है, ऐसा इनको लगता है। कि आपको ये समझना होगा कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है, ठीक है। आप तो अपने आप को ही विक्टिम समझ रहे हो, आपको तो लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको मतलब बेवकूफ बनाया, लेकिन रियली में अगर देखा जाए तो बेवकूफ आपके पर्सन बने हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि आपने इनके प्यार को गलत समझा है, और ये किसी भी वे में आपको सॉरी बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपको जीतना जरूर चाहते हैं। तो जो आपको इनके साइड से कुछ एक्शंस दिखाई नहीं दे रहे, ये जो पर्सन आपके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, इसका रीजन ही ये है कि इनके मूव ऑन को लेकर इनको खुद को ही बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, ठीक है। इनको कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं होना था, लेकिन इनको होना पड़ा, जो इनकी मजबूरी थी, ठीक है। ये फंसे हुए हैं एक ट्रैप में, और ये आपकी एनर्जीज में है कि इनके इस बिहेवियर की वजह से। और अगर ये आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, और अगर आपको मूव ऑन करना है, फिर ये पर्सन देखना ही चाहते हैं कि आप मूव ऑन करके देख लो, पता चलेगा जो इनके साथ हुआ है ना वही आपके साथ होगा। ये जैसे मूव ऑन करने के बाद, किसी और रिश्ते में जाने के बाद मेंटली हमेशा ही परेशान रहे हैं, डिस्टर्ब रहे हैं, सो नहीं पाए, इनका चैन सुकून सब कुछ चला गया। तो आपके साथ भी वही होगा, ये इनको पता है, ठीक है। आपको मजबूर होना पड़ेगा इस पर्सन के पास लौटने के लिए। एक बार गलती करके आप देख लो, जो कि आपने अभी तक गलती करी नहीं, मतलब कि आपने अभी तक मूव ऑन नहीं करा है। तो अगर आप इनसे सॉरी की उम्मीद करोगे तो ये पर्सन आपको उतना ही इंतजार कराएंगे, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल। आप जब तक इस पर्सन से सॉरी की उम्मीद करोगे, तब तक ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे नहीं, ठीक है। इनको लगता है कि आप ये मान लीजिए कि इनकी गलती नहीं थी, आप ये मान लीजिए कि इनका प्यार सच्चा था, और आप इनको अपना सकते हो। ये जैसे वैसे आप इनको करंट में अपना सकते हो, आपको ये मानना होगा। तो ये आपके पास इस रिश्ते में डेथ विथ रिबर्थ की एनर्जीज में है। ये आपके पास जरूर आएंगे, लौट कर आएंगे, इस रिश्ते का रिबर्थ करेंगे। लेकिन अगर आप मूव ऑन करने की एनर्जीज में हो, तो ये पर्सन आपको रोकने के लिए भी नहीं आएंगे। या आपको कहेंगे कि आप मूव ऑन करके देख लो, फिर आपको कैसे इनके पास लौटना पड़ता है ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये पर्सन तो लौट रहे हैं आपके पास। इनको तो समझ में आ चुका है कि मूव ऑन करने के बाद भी मूव ऑन हो नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ठीक है। आपके पर्सन की बॉडी ने मूव ऑन करा है, इनकी सोल कभी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाई। ये एनर्जी जो आपके पर्सन को पता चल चुकी है, रियलाइजेशन हो चुका है, आपको अभी रियलाइजेशन होना बाकी है, ठीक है। तो आपको जो लगता है ना ये पर्सन अपनी गलती मानकर आपको सॉरी बोले, तो ये आपको उस वे में रियूनियन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इसलिए फ्यूचर को लेकर सोच रहे कि आपको और थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, आपको जरूर समझ में आएगा कि इस रिश्ते का क्या होना है। और फिर ये आप जो अपनी जिद भी छोड़ दोगे सॉरी वॉरी की, ठीक है। आप नहीं मानोगे कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन के साथ सब गलत हुआ है, ठीक है। तो इस वक्त अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूं, आपको नंबर 888 एंजल नंबर दिख रहा होगा। ये पर्सन जैसे गए हैं वैसे आपके पास लौट भी रहे हैं, ठीक है। आपके रिश्ते में एबंडेंस आएगा, आप जैसे चाह रहे हो वैसे सब कुछ इस रिश्ते में होगा, और आपका नियर फ्यूचर फाइनेंशियली भी कुछ फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। नंबर 1, 2, 7, 8, 18, 13, 23, 27 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस वक्त आपकी फीलिंग्स की बात करूं, आपके फीलिंग्स में है कि 10 ऑफ पेंटाकल्स, ये पर्सन से आपको मैरिज करना है, ये पर्सन के साथ आप अपनी फैमिली देखते हो, आप इस पर्सन को भुला नहीं पाए और ना ही कभी भुला पाए हो। आप हमेशा ही टेंशन में रहे हो, जैसे कि आपके पर्सन आपके बिना परेशान रहे हैं। आप भी एक रात भी चैन से सोए नहीं हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, दिन भर आपके दिमाग में आपके पर्सन चलते हैं। और इवन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि आपको करंट एनर्जीज में ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस अवेलेबल है। शायद आपके पर्सन ने आपके जैसा कुछ और ऑप्शन ढूंढ लिया होगा, लेकिन ये आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन जल्दी झुकते नहीं है और आसानी से सॉरी बोलते नहीं है। तो क्या ये किसी और रिश्ते में चला गया होगा? अगर ये थर्ड पार्टी से सेटिस्फाइड भी नहीं है, तो क्या ये किसी और थर्ड पार्टी के पास चला
गया होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव बहुत है, इजीली कोई भी इनके साथ रिलेशनशिप में जाएगा। इनके दोस्त भी बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आप लड़के हो तो इनकी लड़कियां दोस्त ज्यादा है। तो ये आपको ना वहम हो रहे करंट में कि आपके पर्सन आपको जैसे कि शादी नहीं करना चाहते, आपको अपनाना नहीं चाहते, इसलिए आपके जैसे ऑप्शंस को ढूंढने में बिजी है और आपके पास लौटना नहीं चाहते, इसलिए आपको कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन एक बार आए, आपको अपना ले, आपसे शादी करे, लेकिन ये पर्सन ऐसा कुछ भी करेंगे, ये आपको डर लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको तो ऐसे रात रात भर हमेशा ही परेशान रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। आप कभी भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पाओगे। जैसे कि आपके पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन कर सकते हो अगर आपको आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे तो, लेकिन आपसे मूव ऑन कभी नहीं होगा। इवन करंट में कोई है जो आपको लाइक भी कर रहा है, आपको प्रपोज भी कर रहा है, और इसके दिल में आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स है, और जो फीलिंग्स आपके दिल में आपके पर्सन के लिए है, वो फीलिंग्स ये पर्सन लिटरली आपको बोलकर बता रहा है जबान से। ठीक है, तो आपको ना इस पर्सन के ऊपर ऐसा लगने भी लगा है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। तो क्या आपको इनके ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? हिम्मत होती नहीं है लेकिन किसी नए ऑफर को स्वीकार करने की, क्योंकि इतना रोए हो आप इस रिश्ते में। ठीक है, आप ना तो किसी न्यू लव को स्वीकार कर पा रहे हो और ना ही आपके पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज हो कि आखिर आप करे तो करे क्या। क्या इसी पास की एनर्जीज में स्टक रह रहकर आपको इस तरह से परेशान रहना पड़ेगा, या तो आप कभी भी न्यू लव में नहीं जा पाओगे, तो आपकी जिंदगी का क्या होगा। होप्स तो रखते हो कि सब कुछ अच्छा होगा, भगवान आपका साथ जरूर देंगे, लेकिन जैसे ही पूरा दिन चला जाता है, रात को सोने के टाइम पे जितना देर तक आप जागते हो उतनी नेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। ठीक है, उतनी नेगेटिव एनर्जी से आप परेशान हो जाते हो, टूटा हुआ महसूस करते हो, बहुत ज्यादा रोते हो इस पर्सन को, जैसे कि रियूनियन नहीं हो पा रहा इस वजह से। ठीक है, लिटरली बर्डन हो रहा है आपको इस रिश्ते का, ना तो कंप्लीट आपको अपनाया जा रहा है और ना ही आपको कंप्लीट छोड़ा जा रहा है, तो आखिर आप करे तो करे क्या। ये बर्डन को निकाल कर फेंक देना है और लिटरली आपको नए रिश्ते में जाने का दिल करंट में कर रहा है, लेकिन ये आपसे हो नहीं पा रहा। ठीक है, गाइड करिए वैसे जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इनके इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है, इस रिश्ते में इन दोनों की एनर्जीज में अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इन दोनों की एनर्जीज में अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप दोनों की एनर्जीज में अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस आएंगे। यस, यहाँ पे है एक्शन, आपको आपके आपके पर्सन का एक्शन आएगा, आपको पॉजिटिव एक्शन। यहाँ पे आपके पर्सन का तो अभी भी दिल कर रहा है कि अभी के अभी भाग कर आए, लेकिन जैसे मैंने बताया ये आपको जानबूझकर एक्शंस लेते नहीं है, लेकिन अगले 7 दिनों के अंदर ये पर्सन आपको कुछ पॉजिटिव वे में मैसेज करेंगे। ठीक है, आपका मीटिंग के लिए ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, इनका कोई प्लानिंग है आपसे मिलने का, और अगर आप इनके ऑफर को मना कर देते हो, अगर आप इनको मिलने के लिए मना करते हो, तो आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा अकेलापन रहेगा। ठीक है, ये डिप्रेशन में रहेंगे, इवन आपके अंदर भी बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है, आप भी पास्ट की एनर्जीज में अटके हुए हो और आपको भी लगता है कि ये पर्सन आया, आप इनका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हो, लेकिन जैसे एक्शंस आएंगे आपका ईगो जाग जाएगा। ठीक है, आपको फिर से ऐसा लगने लगेगा कि आपको तो पता ही था कि ये आने ही वाला है और ये आ गया, तो थोड़ा सा आपको ईगो दिखाने का दिल जरूर करेगा और आप इनको ईगो दिखाओगे। ठीक है, तो आप दोनों ही जैसे कि बहुत ज्यादा बेसब्र हो रहे हो एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन जैसे कि पोस्टपोन करते हो अपने एनर्जीज को, ये पोस्टपोन करते हैं कि 2 4 5 दिन के बाद बात करूंगा, और आप जैसे कि बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में यही है कि इनका एक्शन आ जाएगा ना तो आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे, आप इनको ईगो दिखाओगे, ये अभी भी आप ऐसे ही सोच रहे हो। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में आपकी जो एनर्जीज है नेगेटिविटी वो अगले 7 दिनों में भी कंटिन्यू है, और आप दोनों की ओवर थिंकिंग ज्यादा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन फाइनली अगले 7 दिन के अंदर ये पर्सन आपसे बात जरूर करेंगे। ठीक है, तो इनके ऑफर को स्वीकार करना या नहीं स्वीकार करना ये आप ही के ऊपर होगा। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस जरूर करते हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा रोएंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स के पेन को आप दोनों महसूस करोगे, आपको लगेगा कि ये पर्सन को, अगर जैसे कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको खून के आंसू रुलाया है, तो ये थॉट्स आपके दिमाग में ज्यादा चलने की वजह से ही आप इस पर्सन को जैसे कि या तो इग्नोर करोगे या तो मतलब इनके मैसेजेस की रिप्लाई नहीं करोगे, और आपके पर्सन को लगेगा कि आप इनको जो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप जो इनको मतलब वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो इनको लगेगा कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जो सोच सोच कर ये भी बहुत ज्यादा खून के आंसू रोएंगे। ठीक है, तो आप दोनों ही बहुत परेशान ही रहोगे अगले 7 दिनों में। एक्शंस तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक्शंस आप दोनों को हर्ट करेंगे। ठीक है, गडकरी यूनिवर्स, गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को इन नेगेटिव एनर्जीज से बचने के लिए
आज की डेट में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ईगो नहीं दिखाना है और आपको आपके पर्सन को लेकर ज्यादा नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं चलाने हैं, ठीक है। और एक गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको इस वक्त करना क्या चाहिए इस रिश्ते की इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। देखिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। आप जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे ना, उतना ही आप अपने पर्सन को लेकर नेगेटिव होते जाओगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को बिजी रखना है, जितना हो सके उतना काम करो, अपने आप को बिजी रखो। नींद नहीं आती है तो और ज्यादा काम करो, ठीक है, लेकिन बिजी रखो, जिससे कि आप ओवर थिंकिंग से बचोगे, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में चलाने से बचोगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपका मेंटेलिटी ऐसे डिस्टर्ब होता रहेगा और आप अपने पर्सन को लेकर और ज्यादा नेगेटिव ही सोचते रहोगे, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपको इन नेगेटिव एनर्जी से बचना है, अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बना लीजिए और काम में बिजी रहिए, ठीक है। यही एनर्जी से आप इन नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हो, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम से आपको हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।